नमस्कार साथियों, आदिवेश महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी होगी रूल फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें हम कैसे इलेक्ट्रॉन को भरते हैं उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि आखिरकार जैसे हम लोग देखते हैं किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम लोग लिखते हैं तो इसमें 1s 2s 3s 3p जो आते हैं उनका क्रम आखिर क्यों ऐसा ही होता है, उस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्बिटल द एनर्जी स्टेट डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब क्या बताया जा रहा है कि ऑर्बिटल में जो एनर्जी होती है, जैसे हर एक ऑर्बिटल की एक अपनी एनर्जी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एनर्जी होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला आपका मुख्य क्वांटम नंबर या फिर बोले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और दूसरा आपका होता है एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम नंबर। तो कुल मिला के अगर बात की जाए ऑर्बिटल की एनर्जी, ठीक है, ऑर्बिटल की एनर्जी किसी भी एटम के लिए वो किन किन चीज़ों के लिए डिपेंड करती है, किन किन चीज़ों पर। पहला आपका हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या हुआ कि n। ठीक है, n में हम लोग देखा था कि जो देखा गया था, आपने देखा 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। अगर हम देखें, और दूसरा क्या बताया गया आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम नंबर। ठीक है, आपका एंगुलर मोमेंटम या क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल के द्वारा, और एल की वैल्यू हमने देखा था क्या था आपका n-1 इसकी वैल्यू थी। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी इन दोनों चीज़ों पे आपकी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे कि 1s 2s, ठीक है, ये चीज़ें जो लिखी होती है यहाँ पे 1 जो 1 लिखा है, आगे जो लिखा है 1 लिखा गया है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका, इसके पहले से मैं बता चुका हूँ, ये आपका सब बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये चीज़ आपको बताता है। और यस की जो वैल्यू होती है, यस रिप्रेजेंट करता है बेसिकली का देखा जाए ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल होता है ये। तो ऑर्बिटल में जो इसकी वैल्यू होती है यल की, वो होती है 0। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के जो ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वो आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो वही चीज़ आपकी हिंदी में लिखी गई है। एक ऑर्बिटल की ऊर्जा अवस्था मुख्य क्वांटम संख्या n के साथ साथ कोणीय संवेग क्वांटम संख्या पर भी निर्भर करती है। ठीक है, दस द एनर्जी वैल्यू आर डिफरेंट फॉर द ऑर्बिटल विथ सेम ओरिजिनल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ही ऑर्बिटल नंबर हो, जैसे अब इस चीज़ को समझना कर चाहेंगे आसानी से, जैसे आप देख लीजिए 1s, ठीक है, ये आपका है 1s 2s 2p। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इसके लिए देखेंगे हम लोग जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ, 2 यहाँ पे है, ये भी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और यहाँ पे ये भी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो अलग है, चलिए ठीक है, समझ में आता है इसके लिए। ठीक है, इसका आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग है, तो इसकी एनर्जी आपकी अलग होगी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दोनों के लिए 2s और 2p के लिए दोनों के लिए 1 है। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या क्वांटम नंबर है, 2 है। ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी एनर्जी अलग अलग होगी। ठीक है, तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि यहाँ पे प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक समान है, लेकिन उनकी भी एनर्जी आपकी अलग अलग हुई। ठीक है, अब इसका कारण क्या होता है अलग होने का, क्योंकि इनके बीच जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका न्यूक्लियस हुआ, ठीक है, न्यूक्लियर हुआ आपका, ये आपका पहला ऑर्बिटल 1s हुआ, दूसरा आपका 2s हुआ, तीसरा आपका यहाँ पे 2p होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा कुछ ही आपका मिल रहा है। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी होंगे दो। अब क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन इसके और इसके न्यूक्लियस जो आपका होगा बीच सेंटर में, ठीक है, आपका ये न्यूक्लियस आपका होगा, यहाँ से लेके जब यहाँ इलेक्ट्रॉन कुछ आपके पड़े हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन और इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन और इसका अट्रैक्शन, ठीक है, तीनों का अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे आपका ये 1 ऑर्बिटल एक कक्षा हुई, ये 2 हुई, और आपका 2p भी आपका कुल मिला के यहीं इसी कक्षा में पाया जाएगा, 2p यहीं पे पाया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से भी कुछ न कुछ अपने आप को ये इससे रिपल्सन महसूस करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन इस न्यूक्लियाई से थोड़ा बहुत कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे भी इसका एनर्जी अलग अलग हो जाती है। ठीक है ना, तो 2s 2p की भी एनर्जी आपकी अलग अलग होगी। ठीक है, देखते हैं, दिस इज द ड्यू टू द फैक्ट, वही चीज़ बताई जाती है कि जो ऑर्बिटल सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक, जो क्वांटम नंबर का मान सेम है, उसके बावजूद भी इसकी ऊर्जा अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो द इनर ऑर्बिटल अंडरगोज सम डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज का जब
बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा, जो आपका इनर जो सर्कल होता है ऑर्बिटल का, वो आपको कंडक्शन महसूस करता है, जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसकी एनर्जी कुछ अपने आप को कम महसूस कर पाता है। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि बढ़ते हुए नाभिक आवास के कारण आंतरिक ऑर्बिटल कुछ हद तक सांद्रता से गुजरते हैं, जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि जो आपका आउटर इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने आप को कम अट्रैक्शन फोर्स महसूस कर पाएगा। ठीक है, द एनर्जी ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन इज अफेक्टेड बाई द शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बाई इंटरमीडिएट कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या होगा, ये आपका सेंट्रल में आपका न्यूक्लियस हुआ। ठीक है, इसके ऊपर आपका ये सब ऑर्बिटल आ गया है, 1 2। ठीक है, ये पहला कक्षा हुआ, अब दूसरा कक्षा हुआ। अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है और ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब देखेंगे अगर यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन इससे ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा, सो क्योंकि ये सबसे दूरी इसकी कम है। ठीक है, इनसे अगर इसकी बात की जाएगी यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ पे भी अट्रैक्शन रहेगा लेकिन उतना नहीं रहेगा। कारण क्या है, इनके बीच में दूरी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, पहला कारण ये हुआ। अब यही चीज़ देखेंगे अगर, और जब ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे बोले, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है, अब इनके बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है ना, लेकिन सेम समय पे उसी समय पे आप देखेंगे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी तो कुछ रिपल्सन होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में भी कुछ बोला जाए रिपल्सन हो जाता है और यहाँ पे कुछ अट्रैक्शन फोर्स इनमें कम महसूस कर पाता है। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ बताया जाता है, द एनर्जी ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, ये आपके आउटर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इज अफेक्टेड बाय द शील्डिंग ऑफ, शील्डिंग मतलब क्या हुआ, एक घेरा बन जाता है। ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन का एक घेरा बन जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन इसको महसूस नहीं कर पाता है। ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई चीज़ रखी गई है। ठीक है, आप मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पे बीच में कुछ भी रखा गया है, ऐसा समझिए बहुत सारे बच्चे आ गए इस चीज़ को लेने के लिए। ठीक है ना, मान लीजिए तो सारे लोग एक सर्कल में आ जाते हैं लेने के लिए। ठीक है, अब इसके पीछे अगर कोई भी आएगा स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी मान लीजिए इस चीज़ को पाना चाहेगा, तो क्या वो पा पाएगा, नहीं पाएगा। कारण क्या है कि ये सब सारे जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं, ये सारे पहले ही इस चीज़ को घेर के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या बन जाता है कि शील्डिंग बन जाती है, एक इसके ऊपर कवरिंग बन जाती है, तो जिसकी वजह से जो आउटर यहाँ बोला जाए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने आप को महसूस नहीं, अपने आप का अट्रैक्शन फोर्स उतना महसूस नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए यही इलेक्ट्रॉन जो आउटर इनर इलेक्ट्रॉन है वो अगर नहीं रहता तो आसानी से अपना ये सारे अट्रैक्शन फोर्स अपना अनुभव कर पाते। ठीक है ना, तो कुल मिला के शील्डिंग से यहाँ पे जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अट्रैक्शन फोर्स में कमी आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ लोग ध्यान रखिएगा। जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे सारे ऑर्बिटल में सेम क्वांटम नंबर हो, उसके बावजूद भी इनकी एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, विद इन अ गिवन मेन एनर्जी लेवल, वही चीज़ें जो मैं बता चुका हूँ, सब चीज़ें वहीं बताई जाएगी। ठीक है, विद इन अ गिवन मेन एनर्जी लेवल एन। ठीक है, आपका द एनर्जी स्टेट डू नॉट डीजेनरेट बट इंक्रीज इन SPDF ऑर्डर। ठीक है, तो जो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे किसी को भी, तो सबसे पहले भरेंगे यस में, फिर P में, फिर D में, फिर F में। ठीक है, इस तरह से भरते हैं। तो एनर्जी ऑफ गिवन ऑर्बिटल डिपेंड ऑन द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना, तो एनर्जी जो होती है ऑर्बिटल की किस पे डिपेंड करती है, वो न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है कि आखिरकार उस एटम पे कितना न्यूक्लियर चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है, फिर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, 10 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल आर अफेक्टेड बाय डिफरेंट डिग्री। ठीक है, तो हर एक ऑर्बिटल अपने अपने डिग्री के हिसाब से, डिफरेंट डिग्री जो होती है उनके हिसाब से उसका प्रभाव होता है। ठीक है, उस पर अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि आखिरकार हम एक इलेक्ट्रॉन को कैसे उनको कक्षाओं में भरते हैं, उसको ऑर्बिटल में कैसे भरते हैं। द सीक्वेंस ऑफ गिवन बिलो इज यूज टू असाइनिंग आउटर मोस्ट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर ऑल द एलिमेंट। ठीक है ना, तो कोई भी एलिमेंट दिया हो, जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन हो, ठीक है, हीलियम हो, आपका नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब जितने भी होते हैं, अगर इनका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना होगा तो हम लोग यही तरीका फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपका 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4 यहाँ 5 होगा। ठीक ना, यहाँ पे सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ ये 4f होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे गलती हो गई है, 6s, 5d, 7s। ठीक है ना, इसी क्रम में आपके पूरा ये इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये तरीका होता है एक इलेक्ट्रॉन का भरने का तरीका, एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे भरे जाएंगे उसको हम इस तरीके से भरते हैं। और इसको बताने के लिए एक बाउ प्रिंसिपल आता है, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग,
उसके द्वारा हम लोग आसानी से और समझेंगे कि एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम किस तरीके से उनको उनकी कक्षाओं में भर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले हम लोग पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या होता है, पाउली का अपवर्जन नियम, उसको देख लेते हैं। द पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू इलेक्ट्रॉन इन सिंगल एटम विल नॉट हैव सिमिलर सेट आर सिमिलर क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाउली अपवर्जन के सिद्धांत में कहा गया है कि एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों का एक समान सेट या समान क्वांटम संख्या n l m तथा ms नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप लोग जैसे जानते होंगे अगर एक ही इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो एक एटम है और दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, उसमें क्या बताया जाएगा, एक ही समान सेट मतलब हुआ कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर जैसे n हो और l हो, उनका सब ये m है जो आप बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम नंबर, और जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर होता है आपका एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। ठीक है ना, उनका जो समान सेट होता है उनका समान नहीं होगा। आपने इस चीज़ को पहले भी देख चुके हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर, उन सब चीज़ को आपको बताया गया था कि आखिरकार s के लिए क्या होगा, p के लिए क्या होगा, वो सब चीज़ें आपकी अलग अलग होती है। ठीक है ना, जैसे देखेंगे यहाँ पे n के s के लिए कक्षा के लिए देखेंगे तो आपका 1 होता है, इसके लिए l की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे m आपका यहाँ पे ये 0 होता है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन के लिए आप देखेंगे यहाँ +1/2 और -1/2 होता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपके दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत निम्नलिखित मुख्य नियमों का पालन करता है। ठीक है, जो पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल होता है वो आपको दो नियमों का पालन करता है। वो पहला आपका है एन ऑर्बिटल कैन बी ऑक्यूपाइड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो एक जो कक्षा होती है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं ये आपका एक कक्षा हुई, तो इसमें आपने देखा होगा सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरता है, उसके बाद जब कक्षाएँ पूरी भर जाएंगी उसके बाद आप इसको कक्षा भरते हैं दूसरी। ठीक है, तो these two elements occupy the same orbital should have opposite spin or should be anti-parallel। ठीक है ना, आपने कि क्या देखा कि इसमें पहली बात बोला गया कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते। ठीक है, ना कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, और दो इलेक्ट्रॉन अगर हो भी रहे हैं तो हमेशा वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल रहेंगे। ठीक है, या फिर उनका जो स्पिन होगी वो आपकी वो अपोजिट होगी। ठीक है, यही चीज़ लिखा है, एक ही ऑर्बिटल में रहने वाले इन दो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत स्पिन होने चाहिए या प्रति समानांतर होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जैसे आप लोग भरेंगे, मान लीजिए आपने देखा होगा ये यस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है ना। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम ऑक्सीजन 8 कर लेते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए सपोज करते हैं ये आपका हुआ 1s 2s, ये आपका 2p। ठीक है, अब जानते हैं ऑक्सीजन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, हम क्या करेंगे पहले यहाँ पे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद क्योंकि एक ही कक्षा है तो वापस इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन और भरेंगे, लेकिन यहाँ पे उसका स्पिन अपोजिट होगा। अब दूसरी कक्षा के लिए जाएंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, वापस एक ही कक्षा है, ऐसी कक्षा है इसमें, तो यहाँ पे भी दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है ना, लेकिन अब 2p में देखेंगे अगर हम, तो यहाँ देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर चुके हैं। ठीक है ना, हमारे पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन और पड़े हुए हैं। अब क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले पूरी कक्षा में हम लोग समान भरेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो पहले क्या करेंगे, सब में एक एक इस तरीके से एक एक भरेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हुए 4 3 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना, अब जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसको अब हम इस पूरी कक्षा को भरने के बाद उसको अब हम एंटी पैरेलल या फिर प्रति समानांतर बोलें। ठीक है, अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है ना, तो अगर अब काउंट करेंगे तो 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। ठीक ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हम लोग करते हैं तो इस प्रकार से हमको इलेक्ट्रॉन भरना पड़ता है। ठीक ना, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे हुंड शेड्यूल। ठीक है।